एशवुड शहर एक अनंत अंधकार में डूबा हुआ था। उसकी सड़कें टूटी फूटी इमारतों और मुड़े हुए विकृत पेड़ों से भरी हुई थीं, जो जैसे पीड़ा में कराह रहे हों। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो आपकी हड्डियों तक उतर जाती थी, और हर कदम पर ऐसा लगता कि कोई छायाएं आपकी ओर देख रही हों। झिलमिलाते स्ट्रीट लाइट्स जमीन पर भयानक, विचलित करने वाली परछाइयां डालते थे, जो अचानक हिलती और बढ़ती प्रतीत होती थी, जैसे उनकी अपनी जिंदगी हो। लोग फुसफुसाते थे कि शहर का इतिहास खुद ही रक्त और अंधकार में लिखा गया है। प्राचीन अनुष्ठान जिन्हें रात के सबसे काले समय में किया गया था, अब शहर की आत्माओं को जागृत कर चुके थे। कहते हैं, जब चंद्रमा एक खून के रंग की आभा में लिपटा होता है, तो आप पीड़ित भूतों को सड़कों पर घूमते हुए देख सकते हैं। उनकी आंखें कोयले जैसी काली और उनकी त्वचा पत्थर की तरह धूसर। अगर आप उनकी आंखों में देखें, तो ऐसा लगेगा कि वे आपकी आत्मा तक देख रहे हैं। एक तूफानी रात, साहसी खोजकर्ताओं के एक समूह ने शहर के परित्यक्त चर्च में प्रवेश किया, जिसे अंधकार का केंद्र माना जाता था। जैसे ही उन्होंने कदम रखा, दरवाजे अपने आप जोर से बंद हो गए और उनके चारों ओर अंधकार ने उन्हें घेर लिया। हवा अचानक थम गई और ऐसा लगा जैसे शहर ने अपने फेफड़ों को रोका हो। अंधकार में उन्होंने फुसफुसाहटें सुनी, फुसफुसाहटें जो हर दिशा से आती हुई प्रतीत होती थीं। कभी कभी आवाजें इतनी स्पष्ट थी कि ऐसा लगता कि कोई उनके कानों में नाम पुकार रहा है। और फिर झिलमिलाती बत्तियां अचानक जल उठीं। उनके सामने खड़े भूत थे, अधूरी मुस्कान और झुर्रियों भरे चेहरे, जो जैसे उन्हें भीतर खींचना चाहते हों। हर कदम पर फर्श से करीब होने वाली ठंडी हवा उन्हें सहला रही थी, और दीवारें धीरे धीरे फुसफुसाहटों की आवाज में बदलती चली गईं। जैसे जैसे खोजकर्ता आगे बढ़े, ऐसा लगा कि चर्च की दीवारें सांस ले रही हैं, उनके दिल की धड़कनों के साथ। शहर जीवित था। वह देख रहा था, इंतजार कर रहा था, और अब कोई भी बाहर नहीं जाएगा। एशवुड शहर छायाओं में अपनी भयानक आत्मा को उजागर करता रहा और हर बहादुर और जिज्ञासु को निगलने के लिए तैयार खड़ा था।